हेलो बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल हो रहा था, चल रहा था, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैंने उसका फॉर्मूला भी लिखाया था, याद है कि नहीं है? याद है ना तुम्हें? यस सर, याद है सर मुझे। चलो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था। अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ, मैंने फॉर्मूला लिखा था ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होता था? तो मैंने ऐसा चीजें लिखा था, देखो तो, थीटा एंगल हो, करंट अगर इस साइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब्स रूल है ना, ये करंट और ये फील्ड, तो यहाँ पे क्या देगा सेंटर पे? ये कोई सेंटर है, रेडियस आर है, तो सेंटर पे जो फील्ड का वैल्यू देगा वो कितना देगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, आर इज द रेडियस, थीटा अपॉन 2 पाई। मुझे पता है कि 2 पाई हो गया तो 360 डिग्री को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मुझे पता है कि पूरा पूरा अगर लूप बन जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? थीटा जो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कैसे आएगा? तो यहाँ पे फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा? देखो डॉट, मतलब बाहर की ओर, मतलब डॉट फील्ड आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अच्छा इसमें क्या आएगा? देखो इसमें भी सेंटर पे देखा जाए तो डॉट सेंटर पे ही हम फील्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 360 डिग्री है ना ये, है ना, क्योंकि ये थीटा था, ये थीटा कितना है? 360, घूम जाएगा ये, ठीक है, थीटा लो 360 डिग्री, ठीक है, तो 360 में 360 दैट इज 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो 1, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। एक बात और, अरे बच्चों, मान लिया कि इसी पे एक लूप और लगा दिया मैं, मान लिया कि इसी पे एक लूप और लगा दिया, ऐसे लूप लगा दिया, सोचो कि जितना ज्यादा लूप होगा इस पे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। सोचो एक लूप के कारण ये होता है, अगर नंबर ऑफ लूप अगर इसमें n हो, जैसे मान लो ऐसा हो, देखो अगर मान लो कि नंबर ऑफ लूप अगर n हो, तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों? तो सुनना है, अगर मुझे, देखो ये कितना लूप है, देखो मान लो ये ऐसा एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, समझ रहे? तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा? देखो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसा, मतलब ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब ये निकल के ऐसे, ठीक है ना, मतलब ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर जा रहा है, टोटो दिखा दो, ये बाहर होकर अंदर जा रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है, सही बात है क्या? ऐसे, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हाँ, जितना नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा प्यारे बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स है। सिंपल सा बात है जो समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जितना मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो इसको ऐसा लिखूंगा, इफ नंबर ऑफ टर्न्स, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न अगर n हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो सिंपल सा बात है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो इंक्रीज कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड को। सही बात है कि नहीं? यस सर, सही बात है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, मैंने तुम्हें एक डायग्राम बताया था, याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे। प्रैक्टिस, मान लो ये सर्कुलर कॉइल है, करंट से जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या देखा प्यारे बच्चों? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। सोचो कि करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक, देखो कहीं भी किसी भी इंस्टेंट पे हम स्ट्रेट लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रेट मान लो इसमें के लिए, तो स्ट्रेट पे तो ऊपर करंट, इसे घुमाओ तो ऐसे देगा, मतलब फील्ड ऐसे आएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ सर। तो इस टाइप से ऐसे प्यारे बच्चों ऐसे बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें। देखो इसमें करंट नीचे, ऐसे घुमाओ, इसे घुमाओगे तो क्या देगा? यहाँ से निकल के इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से निकल के इसके अंदर जा रहा है, निकल के अंदर जा रहा है, ऐसे बनाया पैटर्न। यहाँ मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बनाएगा, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, देखना। तो ये, तो देखो तो करंट इस साइड ऐसे घूम के आएगा, घूम के कहो तो यहाँ से निकल के इसके अंदर जाएगा,
यहाँ से निकल के यहाँ अंदर जाएगा, निकल के ये मैग्नेटिक फील्ड क्या वो एक्ट हुआ इन सर्कुलर कॉइल। यहाँ भी अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी लूप बना लो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे तो ऐसे घूम के आएगा, मतलब यहाँ से निकल के इसके अंदर जाएगा, यहाँ से निकल के इसके अंदर जाएगा, यहाँ से निकल के इसके अंदर जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से फील्ड निकल रहा, सेंटर से फील्ड निकल रहा हो और बाहर में क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, यहाँ भी अंदर जा रहा है, यहाँ भी अंदर जा रहा है, यहाँ भी अंदर जा रहा है और फील्ड निकल रहा है अंदर से। ठीक है, अगर मैं सेंटर पे देखूं, सेंटर पे लगा लो कि सर्कुलर कॉइल ऐसा है, फिर इधर तो आउटवर्ड देख लो, आउटवर्ड मतलब यहाँ से निकल रहा हो। इसलिए क्या करता है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से बनाता है। वो क्या बनाता है, थोड़ा सीखो। एनसीईआरटी में इसको ऐसा बनाता है, देखना इसको एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों ऐसा बनाएगा जो बिल्कुल ही तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बातें क्या है, वही बातें हैं जो बातें मैं अभी बता रहा हूं। जैसे मान लो जो मैंने बनाया था, याद करो, ये सर्कुलर कॉइल है, मान लो क्या है ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, मान लिया ऐसे सर्कुलर कॉइल है, यहाँ बैटरी लगा दिया, कोई दिक्कत किसी को क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर कॉइल है तो करंट ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सोचो ये मान लो अंदर वाला पार्ट है और ये मान लो बाहर, मतलब ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसा, देखो अंदर का पार्ट है तो डॉट करके दिखाता हूं मैं और बाहर को ऐसे दिखाता हूं, तो अंदर से ऐसे जा रहा है। सोचो कि करंट ऐसे जा रहा है ना, तो करंट ऐसे जा रहा है घूम के, तो फील्ड उधर होगा, इसी कारण फील्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर होगा, सेंटर पे तो इधर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे लूप बनाएगा, कहीं पे एक निश्चित दिशा में दिखाया है, तो सोचो क्या होगा, सोचो कि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो क्या बनाएगा, बोलो एक समय के लिए, देखो ये करंट ऐसा है, तो करंट ऐसा है तो अगर इसे स्ट्रेट वायर मानते हो तो इसे घुमाएगा, ये ऐसे करेगा, घुमाएगा, मतलब क्या करेगा, ये सुना, ये अंदर और ये बाहर है, मतलब ये क्या ऐसा सुना है, ठीक है, क्या ऐसा है। ऊपर की बात करो यहाँ पे तो करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसा, तो मान लो कि यहाँ पे इसमें स्ट्रेट वायर है, क्योंकि इस स्टेप पे स्ट्रेट वायर ऐसे जाएगा फील्ड, मतलब हो गया कि फील्ड निकल के बाहर जाएगा, फील्ड निकल के बाहर जाएगा, तो मैं इसको देखो ऐसे कुछ ऐसा, ठीक है, तो ऐसा बना दिया मैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये लूप ऐसे बनाएगा, ऐसा बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनना, निकल के अंदर जाएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हो प्यारे बच्चों, देखना है इसको अच्छे से, थोड़ा अच्छे से व्यू करना, देखो इसको है कि नहीं, ऐसे निकल के अंदर, अब देखना, अच्छा ये निकल के बुक में क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे इसमें भी देखो तो ऐसे लूप बनेगा यहाँ पे फील्ड का, निकल के बाहर, ठीक है, ऐसे का लूप बनेगा। इसीलिए बुक में क्या आता है प्यारे बच्चों, ये लूप बना रहा है तो ये इसको ऐसे दिखाता है, ऐसा दिखा देता है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है ना, ऐसा दिखा देता है, क्योंकि ये एक लूप ही है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, लूप ही है, जो लास्ट में लूप बनाएगा ये ऐसा, बीच में क्या है, बीच में बिल्कुल ही स्ट्रेट है, एकदम सेम जैसे ऊपर वैसे ही इधर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये लूप बनाएगा प्यारे बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल है, अगर बनाने को आ जाए बोर्ड में तो हमेशा बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इसे प्यारे बच्चों ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इस पे डिपेंड होता है, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल किस पे डिपेंड करता है, बोलो तो किस पे डिपेंड करता है, उसकी मैं अगर बात करूं तो वो बात कुछ ऐसा आएगा, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल हम क्या लिखेंगे, इसके बारे में क्या बोर्ड में आता है वो हम देख लेंगे, तो ठीक है ना। जब बोर्ड में आएगा कि मुझे एक्सप्लेन करके बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम पहले हम ये बनाएंगे, हम डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट यार, डायग्राम एक बार बन गया और डायग्राम के बाद हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल के कारण इज डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन, फर्स्ट में सुनना, फर्स्ट में है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है पूरा पूरा, अगर सर्कुलर कॉइल हो तो फॉर्मूला पता है, और ये भी पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर n हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। अब सुनना कि इफ रेडियस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस, इफ रेडियस ऑफ कॉइल इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल डिक्रीजेस। कॉइल का कारण क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, ठीक है। तो चाहो ध्यान लिख लो कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, इंटेंसिटी को चाहे स्ट्रेंथ को, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, क्योंकि सोचो कि रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? घटेगा, ठीक है सर। थर्ड बात सुनना, सेकंड बात सुनना, इफ वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, इफ वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, अगर इंक्रीजेस किया, सोचो कि करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? बढ़ेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हो गया सेकंड बातें। थर्ड बातें सुनना, थर्ड बातें हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स increases, turns increases, strength of magnetic field also increases, क्योंकि n into है, ठीक है ना, तो strength of magnetic field also increases। तो ये बातें, तीन बातें हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। ये तीन बातों का तुम्हें याद है, तुम्हें फॉर्मूला अगर याद है तो फॉर्मूले से सब कुछ बातें तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब इसमें क्या आता है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इन सर्कुलर कॉइल। तो ये बातें मैंने लिख लिया। अब जो बातें हैं, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। क्या है प्यारे बच्चों? सोलेनॉइड। तो पढ़ेंगे कि सोलेनॉइड में क्या होता है, कैसे क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है प्यारे बच्चों? सुनना, एक क्या करो, एक सिलेंडर के आकार का कोई मटेरियल लो, ले लिया, ये क्या सिलेंडर के आकार का कोई मटेरियल ले लो, ऊपर से इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा दो, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा, तो कॉपर वायर का मैंने लपेटा लगा दिया, ठीक है, ऐसा लपेटा लगा दिया मान लो, ठीक है। करंट मान लो मैंने इसे सप्लाई दे दिया, बैटरी लगा दिया, तो करंट गया और यहाँ से निकल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, लपेटा लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। ये अंदर से कहाँ जा रहा है? ये अंदर से और बाहर से निकल रहा है, कोई बात ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, आई गया और आई बाहर निकल गया, ठीक है। मान लिया करंट ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा, तो करंट का ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो इसमें बहुत ज्यादा क्या है प्यारे बच्चों? टर्न्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऐसा मिलेगा। और सुनना, जो सोलेनॉइड है ना, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है प्यारे बच्चों, वो मिलता है म्यू नॉट n इंटू आई। अच्छा, n क्या होता है? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये हो गया कि अगर लेंथ इसका सोलेनॉइड का L हो तो n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे भी सकता हूँ प्यारे बच्चों, देखो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, एल क्या होगा? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों कि एक सिलेंडर लो, उसमें वायर का लपेटा लगा दो, नाउ इट बिकम सोलेनॉइड, ठीक है। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्या रीजन है, थोड़ा इसके बारे में देखो। क्या होता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, वो अंदर में वो क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म मतलब क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बातें याद हम करेंगे, ये बातें दिखाऊंगा अभी मैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर में वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वो होता है यूनिफॉर्म होता है। अच्छा ये बताओ, सर्कुलर टर्न्स है तो नेसेसरी है
कि फील्ड ऐसा ही भी जा सकता है, क्योंकि सर्कुलर टर्म्स में ऐसा मैंने फील्ड तुम्हें बता रखा है। सही बात है क्या? यस सर, आपने ये बातें पहले बता रखा है, क्योंकि टर्म्स में जब मैंने बनाया था सर्कुलर कॉइल उसमें ऐसे ऐसे दिखा रहा था ना। यस सर। तो सोचो प्यारे बच्चों कि जो सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, तो नाउ इट बिकम नॉर्थ पोल एंड इट बिकम साउथ पोल। क्यों? क्योंकि सोचो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल के किस में आता है? साउथ पोल में आता है। नॉर्थ पोल से किस में आता है? साउथ पोल में आता है। बोलो कुछ बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड इट ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है प्यारे बच्चों? मुझे पता है सर कि जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, तो जो मैग्नेट होता है वो कुछ ऐसा होता है सर कि मैग्नेट में ही ऐसा होता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल हो जाए तो एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे और एक ऐसे करके बनता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा क्या तुम्हें बातें याद था पहले क्या? यस सर, मुझे पता नहीं था। तो मैं बोल सकता हूँ कि सोलेनॉइड एक्ट एज अ, किस तरह से एक्ट हो सकता है? तो सोलेनॉइड एक्ट एज अ किस टाइप से? तो सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट, तो मैग्नेट की तरह एक्ट हो सकता है। देखो सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? यस सर, सेम तो है। अब मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा पहले बच्चों सुनना, जो बोर्ड में आएगा वो क्या आएगा, वो मैं क्या लिखूंगा थोड़ा एक बार देखना। जब मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा हो ना, मतलब नेसेसरी ये नॉर्थ पोल तो ये साउथ पोल ही होगा। ठीक है क्या? क्योंकि मुझे फील्ड डायरेक्शन पता है, करंट अगर ऐसे हो लूप में तो फील्ड उधर है ना, इधर की ओर। तो सिंपल सा बात है कि जो तुम्हारा सोलेनॉइड है is also act as a magnet, also act as a magnet। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में भी तो ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों। यस सर। तो सिंपल सा बात है, अगर तो फॉर्मूला याद है ना, म्यू नॉट एन आई, एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल। अच्छा एन क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर जो मैं लिखा रखा हूं, और एल क्या है? तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड का लेंथ है। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, ये बातें तुम्हें आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत अच्छा सर। तो इसके बारे में क्या क्या लिखूंगा देखना। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगा, अ सेवरल टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैपिंग इन अ सिलेंडर फॉर्म्स सोलेनॉइड। क्या बोला? कुछ बातें समझ में आया क्या? फिर सुनना, a several circular turn of insulated copper wire wrapping in a cylinder, wrapping मतलब WRAPPING, रैप किया रहता है, मतलब वो उस पे लपेटा मारा हुआ रहता है। तो रैपिंग इन अ सिलेंडर फॉर्म्स सोलेनॉइड। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सोलेनॉइड का, वो अंदर में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा एवरीवेयर अंदर में। तो ये हो गया सेकंड बात है। थर्ड बातें क्या है? थर्ड बातें ये है कि सोलेनॉइड इज एक्ट एज अ मैग्नेट, सोलेनॉइड इज एक्ट एज अ मैग्नेट। ये हो गया थर्ड बातें। फोर्थ बातें और क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? मान लो कि ये मैंने सोलेनॉइड के अंदर ऐसा मटेरियल रख दिया ताकि वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए, क्योंकि जैसे लोहे को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो लोहा में भी कुछ मतलब वो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज आ जाता है। जैसे कोई मैग्नेट लो, लोहे को सटा के रखो, ठीक है, 1 साल तक देखोगे उस लोहे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैग्नेट भी आ जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक मटेरियल रख दूं, मान लो लोहे रख दूं अंदर में, तो क्या हो जाएगा? मतलब बहुत समय के हो सकता है वो क्या बन जाए? वो मैग्नेट बन जाए। तो मैं बोल सकता हूँ सोलेनॉइड इज ऑल्सो यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल लाइक आयरन। तो इसमें 4 बातें हैं जो मुझे लिखना है। अब कोई बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? सुनना, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, इलेक्ट्रिक करंट इन द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड ऑल्सो। क्या बातें समझ में आया है क्या? म्यू नॉट तो क्या है? तो ये तो कांस्टेंट है, परमेबिलिटी है, जो कांस्टेंट है, जो मैं पिछले वाले लेक्चर में बता रखा हूं। तो सिंपल सा बात है, ऐसा होना चाहिए। और क्या बातें सुनना, इस पर डिपेंड होता ही है। अच्छा ये बता प्यारे बच्चों, अगर मैंने इलेक्ट्रिक
करंट को उल्टा कर दिया, यहाँ पे मान लो सप्लाई उल्टा कर दिया तो फील्ड इस साइड आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये बातें भी लिख सकते हैं कि इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन, मतलब रिवर्स मतलब इस साइड हो जाएगा अब मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये उल्टा दिया कर तो सिंपल सा बात है, ये बातें मैं लिखूंगा जो तुम्हें पता होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया सर। तो सिंपल सा बात है, मैं क्या क्या लिख रहा हूं थोड़ा देखो, सोलेनॉइड के बारे में लिख रहा हूं जो तुम्हारे बोर्ड में आ सकता है। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट, अ सर्कुलर टर्न, ऐसे लिखो, अ सेवरल सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये कॉपर वायर का बना होता है, रैप्ड इन अ सिलेंडर में रैप किया जाता है, WRAPPED, इन अ सिलेंडर फॉर्म्स, क्या फॉर्म करता है प्यारे बच्चों, फॉर्म्स सोलेनॉइड, उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सोलेनॉइड बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है सुनना, सेकंड पॉइंट ये है प्यारे बच्चों कि सोलेनॉइड जो है ना, सोलेनॉइड जो है, मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया था बोलो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is uniform, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड, और जहां आउटसाइड की बात है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, और जहां तक आउटसाइड की बात है तो आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, आउटसाइड होता है, तो ठीक है, तुम्हें वैसे पता नहीं है, तो आउटसाइड में जीरो होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड, याद कर लो, तुम चाहो तो नहीं भी लिखो, तुम्हारे सिलेबस की बात नहीं है, सिंपल सा क्या करो, यूनिफॉर्म लिखो अंदर में, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं। तो ये बातें मैं बताता हूँ, जब कोई बच्चा IIT करता है ना, उसमें मैं इसे डिटेल में बताता हूँ। तो ठीक है, ये बातें हो गई सेकेंड। हर बातें क्या सुनना, सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट, क्यों उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाया था, तुम चाहो तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है सोलेनॉइड में, जहां से निकलता है वो नॉर्थ पोल, जहां इंटर करता है वहां पे साउथ पोल, तो सिंपल सा बात है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो और क्या होगा, सोलेनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेट। ठीक है, फोर्थ बात क्या है, if we reverse the direction of current, then the direction of magnetic field also gets reversed, the direction of magnetic field also gets reversed। तो ये चार बातें हैं जो याद करना पड़ेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, ड्यू टू सोलेनॉइड, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, मैं समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, देखो तो मैं समझ में आ जाएगा। इफ, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं लिखूं न्यू नॉट Ni बाय क्या होगा, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, मैं लिखा रखा हूं, देखो, इफ नंबर ऑफ टर्न इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। ये फर्स्ट बातें हैं। सेकेंड बातें बोलो क्या होगा कि इफ वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, इफ वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा
देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बोलो थर्ड बात है क्या होगा, थर्ड, इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेज, अगर लेंथ इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीजेज करेगा। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, ये सब बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। ये अगर याद हो गया समझो तुमसे काम हो गया, सारा कुछ याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर आपने सोलेनॉइड बताया सर मुझे याद हो गया, तो सोलेनॉइड बिल्कुल ही आसान है प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी बातें तुम लिख सकते हो, कहानी बना के अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सोलेनॉइड यहाँ पे खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, सोलेनॉइड तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कि देखो सोलेनॉइड तो हो गया, अब पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field। बोलता है कि फोर्स, टॉपिक अब क्या है, टॉपिक है प्यारे बच्चों फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलता है एनसीईआरटी में, ये अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखो देखना दिया हुआ है कि अगर कोई वायर है किसी फील्ड में रखा हुआ है, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छा। कोई वायर है जो ऐसा रखा हुआ है, वायर है, इसका मान लिया कुछ भी हो सकता है, मान लिया ये एक वायर है और इसके साथ क्या, थोड़ा सा मैं इसको वायर को ऐसा बनाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर कोई, और इसमें मैं सप्लाई देता हूँ, बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सप्लाई दे दिया, तो करंट ऐसा गया, करंट इसमें वायर में ऐसा गया, ठीक है, ये वायर है और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना, तो ये वायर है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सुनना है। तो इस वायर पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, कौन लगाता है, तो वो लगाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगाता है, क्या रीजन है, क्योंकि किसी भी चार्ज पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना प्यारे बच्चों, जो फोर्स का वैल्यू होता है वो कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों, देखो अगर तो फोर्स इक्वल टू होता है क्यू वी, ऐसा होता है, देखो तो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। किसी भी चार्ज पे या तो ऐसा सुनो, देखो मैं पूछ सकता हूं कि फोर्स ऑन कंडक्टर या वायर इज डिटरमाइंड बाय, सुना है, इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कोई बोले कि ये फोर्स किस दिशा में लगेगा, वो अगर मुझे निकालना है तो क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड रूल को स्ट्रेच करो, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन द कंडक्टर। जैसे मान लो करंट अंदर जा रहा है ना, फील्ड उधर है, करंट अंदर फील्ड उधर, फोर्स ऊपर की ओर, इसमें फोर्स क्या लगेगा, इसमें फोर्स ऊपर की ओर रहेगा। तो ऊपर में कैसे बनाऊं, तो ऊपर में ऐसे बना दिया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। ये फोर्स क्या है, तो ये अपवर्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है प्यारे बच्चों, अपवर्ड फोर्स है, मतलब ऊपर की ओर फोर्स पे लग रहा है। मतलब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी है जो मैं लिखाऊंगा, बाद में लिखाऊंगा। तो सिंपल सा बात है कि इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो उसका फॉर्मूला भी होता है प्यारे बच्चों, देखना कि मैग्नेटिक फोर्स मतलब फोर्स ड्यू टू ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, इन विच करंट इज फ्लोइंग, इन विच करंट फ्लो नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगाएगा, करंट जिसमें फ्लो कर रहा हो, फ्लोइंग इज गिवन बाय, गिवन क्या होता है, देखो
फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ प्यारे बच्चों BIL साइन थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों? BIL साइन थीटा। तो BIL क्या होता है? तो एंगल बिटवीन द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट लेंथ कोई बात नहीं, एंड मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या बोला जाता है? थीटा। BIL साइन थीटा। मुझे बताओ करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना एंगल है? 90। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा प्यारे बच्चों? फोर्स ऑन कंडक्टर BI, मान लो इसका लेंथ अगर L हो तो BIL साइन 90, क्योंकि थीटा कितना है? थीटा क्या है? तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सही मायने में लेंथ के बीच एंगल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को समझ नहीं आता सर लेंथ क्यों, जो डिस्टेंस है कैसे लेंगे हम, कोई बात नहीं, तो करंट समझ लो। तो BIL साइन थीटा, तो फोर्स कितना लगेगा प्यारे बच्चों? BIL लगाएगा। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है? BIL। तो सिंपल सा बात है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है? BIL साइन थीटा। क्या ये प्यारे बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आया क्या ये? यस सर। अच्छा ये बताओ फोर्स का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, ये जो फोर्स है तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स है ये, इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन करेंगे प्यारे बच्चों? तो इज डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ सर मुझे समझ में आ गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही फोर्स निकाला जा सकता है। क्या चीज? मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत है इसमें क्या? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं। चल तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया कि फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग कैसे होता है? तो BIL साइन थीटा। तो क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? हाँ सर मुझे याद रहेगा। चलो अच्छा ये बताओ यार, चलो और करते हैं। देखो तो कोई बोले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो मैं लिख रहा हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है तो सुनना, stretch the forefinger, middle finger and thumb in such a way, इस तरीके से, in such a way that they are mutually perpendicular, they are mutually perpendicular to each other। मतलब तीनों अंगुलियों को ऐसा स्ट्रेच करना है कि तीनों आपस में क्या हो? 90 डिग्री बनाए, तीनों आपस में क्या हो? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जैसे लेफ्ट हैंड किसका? तो लेफ्ट हैंड स्ट्रेच द फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच अ वे that they are mutually perpendicular to each other। ये किसमें? ठीक है तो ये किसमें? तो लेफ्ट हैंड में, हमेशा किसमें? लेफ्ट में, याद रखना ठीक है ना। थम्स ऑफ लेफ्ट हैंड, चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं ठीक है। लेफ्ट हैंड ही होगा, राइट हैंड ये गलती से मत लगा देना ठीक है। देखो राइट हैंड थम्स रूल हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ठीक है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं जहां पे फोर्स निकालना हो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे या किसी कंडक्टर पे, अगर फोर्स निकालना हो तो क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नोट में चाहो तो लिख लो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और ऑल्सो इन करंट कैरिंग वायर। सिंपल सा बात है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल का यूज कहाँ है तुम्हें समझ में आना चाहिए ईच अदर, ठीक है। उसके बाद सुनना, ठीक है, लिख दिया। द फोर फिंगर को क्या करो? पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, पॉइंट करो
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट करो किसको, फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर point the direction of point in the direction of point in the direction of point करो, ठीक है, in the direction of किसमें, तो moving charge और current in the wire, moving charge करो या तो current in the wire के across करो, then the thumb represent the direction of force, कौन सा फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स। क्या प्यारे बच्चों कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो ये क्या है, ये फ्लेमी लेफ्ट हैंड रूल जो तुम्हें याद होने चाहिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड में लिखने को आएगा तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, तुम ऐसी बातें लिख सकते हो। क्या इसका यूज भी हो सकता है क्या? अब सुनो, यहाँ पे दो बातें लिखा मैंने, क्या क्या लिखा सुनना, यहाँ पे दो बातें ये है प्यारे बच्चों कि लिखा कि एक तो मूविंग चार्ज मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन करंट कैरिंग वायर में मैंने फोर्स तुम्हें बता दिया। तो मूविंग चार्ज क्या है, कैसे फोर्स लगाएंगे, थोड़ा ये भी बातें सीख लो। चलो सीखते हैं। देखो चलो सीखते हैं। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड है प्यारे बच्चों, इसको ऐसा करेंगे। देखो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या हो, ये मैग्नेटिक फील्ड हो, बहुत अच्छा सर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो। किसी चार्ज को मैंने वेलोसिटी दे दिया, मान लो इस साइड, सुनना पहले इधर, किसी चार्ज को मैंने वेलोसिटी दे दिया, मान लो चार्ज को मैंने वेलोसिटी दिया इधर की और किसी चार्ज को वेलोसिटी इधर की, चार्ज मूविंग चार्ज बोल रहा हूं मैं, मूविंग चार्ज व्हाट, तो चार्ज का कुछ वेलोसिटी होना चाहिए। अब फ्लेमी लेफ्ट हैंड बोलता है कि मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो किस और डेविएटेड होगा, तो किस और डेविएशन होगा, उसके लिए क्या करेंगे, तो फ्लेमी लेफ्ट हैंड लगाएंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर मोशन है चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट रहे चाहिए, मोशन रहे मूविंग चार्ज का, तो ये इधर है, तो फोर्स लगा रहा है अंदर की ओर, फोर्स लगा रहा है अंदर की ओर, अंदर व्हाट, तो अंदर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो अंदर कुछ ऐसा, अंदर ये मैं बात देखो, ये अंदर की बात है, अंदर में मतलब ऐसे, जब मैंने वेलोसिटी को ऊपर दिया ना तो फोर्स, देखना ऊपर वेलोसिटी दिया, देखना ऊपर वेलोसिटी दिया तो फोर्स उधर लग रहा है, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाते अंदर, मतलब अंदर मतलब ऐसा, समझ में आ रहा ना, मतलब क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है ना, देखो फोर्स इधर लग रहा है प्यारे बच्चों, देखना फोर्स जो है इधर की ओर लग रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर फोर्स इधर, मतलब ये जो चार्ज है ना वो इधर की ओर जाएगा क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, इसीलिए डायरेक्शन ऐसे दिखाया गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? और स्पीड क्या रहता है प्यारे बच्चों, स्पीड हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन चार्ज डेविएटेड हो जाएगा। क्या बोला, कुछ बातें समझ में आया क्या? वो भी क्या, तो वो भी वेलोसिटी के नॉर्मल में डेविएटेड होगा, वेलोसिटी ऊपर तो डेविएटेड उधर। जैसे मान लिया मैंने, सुनना, जैसे मान लिया कि ऐसा कोई देख, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई चार्ज है, मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, कोई बात नहीं, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ, मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। किसी चार्ज को मैंने इधर दिया, सब मान लो किसी चार्ज को मैंने क्या किया, सुनना इधर, किसी चार्ज को मैंने क्या किया कि एक मिनट रुक जाना, किसी चार्ज को मैंने वेलोसिटी दिया, मान लो ऊपर की ओर, ऐसे वेलोसिटी दिया, मान लो ऊपर की ओर, मान लो मैंने किसी चार्ज को ऊपर की ओर वेलोसिटी दिया है, ऊपर की ओर, ऊपर मतलब ईस्ट के टुवर्ड्स नहीं, ऊपर मतलब अपवर्ड, ठीक है ना। मान लिया कि चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है नॉर्मल टू द प्लेन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन नॉर्थ ईस्ट के नॉर्मल, या तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द
ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन। ज्योमेट्रिकल डायरेक्शन या तो जो कह दो, कोई बात नहीं, मैं इसके जो ये प्लेन है ना, प्लेन उसके नॉर्मल में दिया हूं, तो मैं इसको डॉट डॉट थोड़ा लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, ठीक है। नॉर्मल मतलब कि जो जो वेलोसिटी है ना वो अपवर्ड में दिया हूँ, क्या दिया हूँ, अपवर्ड। अब मुझे बताओ अपवर्ड, तो इस साइड दिया वेलोसिटी में। और सोचो कि मैं इसको अपवर्ड दिया, तो सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, नॉर्थ टू साउथ। मान लिया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नॉर्थ टू साउथ की ओर, मान लिया, कोई बात नहीं, उससे मान लो। तो सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर की ओर अपवर्ड वेलोसिटी, फोर्स उधर ईस्ट की तरफ लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा ईस्ट की तरफ, फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन द चार्ज ईस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। क्या ये बातें समझ में आया क्या तुम्हें? ये से मुझे समझ में आ गया, क्योंकि चार्ज का वेलोसिटी अपवर्ड दिया ना, वो इस साइड नहीं है, वो अपवर्ड है। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर है प्यारे बच्चों, फोर्स इधर दिया है, सॉरी वेलोसिटी इधर दिया है, तो फोर्स ईस्ट की तरफ, तो फोर्स इस साइड रहेगा, तो फोर्स ईस्ट के टुवर्ड्स लगेगा, फोर्स टुवर्ड द ईस्ट। क्या ये बच्चों समझ में आया? क्या एनसीईआरटी का एक एग्जांपल होगा, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तुमसे अब बन सकता है। क्या बोलो, कुछ बातें समझ में आया क्या तुम्हें? क्या इसमें उसमें अंतर समझ में आया क्या? हाँ, सब मेरे समझ में आ गया। तो मैंने एक एग्जांपल ये बताया, तो दूसरे एग्जांपल ये बताया। ये तो मूविंग चार्ज का कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल है एग्जांपल बेस्ड ऑन मूविंग चार्ज, एग्जांपल बेस्ड ऑन मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज पे एग्जांपल ये बेस्ट है, ठीक है, मूविंग चार्ज। अच्छा प्यारे बच्चे ये बताओ, कोई बोले कि फोर्स क्या होगा चार्ज पे, तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला याद कर लो। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है, तो फोर्स ऑन, ये क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैं लिख सकता हूं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर मैंने तुम्हें लिखा दिया, क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। थीटा वहां पे क्या होता है, एंगल बिटवीन द करंट एंड द फील्ड। यहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द। अच्छा यहाँ पे वी क्या है, तो वी है वेलोसिटी प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। क्यू क्या है, तो चार्ज है, सिंपल सा बात है। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड है। तो सिंपल सा बात है कि अगर सोचो, मान लिया कुछ ऐसा एग्जांपल हो, तुम क्या आंसर दोगे, मुझे बताना क्या आंसर दोगे प्यारे बच्चों। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताना क्या आंसर होगा, थोड़ा बताना मुझे। मूविंग चार्ज का ही क्वेश्चन है ये, देखो एग्जांपल है ये, देखना। बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, मान लो हॉरिजॉन्टली है, और किसी चार्ज को मैंने वेलोसिटी दे दिया है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द, ये मैग्नेटिक, बताओ कितना फोर्स लगेगा, बताओ चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड, या तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, बताओ कितना लगेगा। देखना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज पे, तो क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो वी और बी में कितना एंगल है, जीरो, क्योंकि इसी के अलोंग ठेकाना। तो वी और बी में एंगल कितना क्या है बच्चों, जीरो। तो फोर्स क्या हो गया, क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो व्हाट, जीरो। तो फोर्स कितना रहेगा, जीरो। मतलब ये इसका डेविएशन नहीं होगा, ये अब स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा, कोई डेविएशन इसका नहीं होगा। सिंपल सा बात है। क्या बोला, समझ में आ गया क्या तुम्हें? हाँ सब मुझे समझ में ये बातें आ गया। चलो अच्छा ये बताओ, मैंने एक और एग्जाम्पल करता हूँ। मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो, सॉरी ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हो नीचे की ओर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है। कोई वायर रखा हुआ है यहाँ पे, कोई वायर ऐसा रखा हुआ हो, इसका मास सॉरी कोई वायर रखा हुआ हो, और इसमें करंट ऐसा हो, मान लो ऐसा कुछ सर्किट होगा, करंट ऐसा हो, ठीक है, करंट ऐसा हो, ठीक है, करंट ऐसा हो, मान लो ये कोई वायर है जो क्या हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में हैंगिंग कर रहा हो, मान लो, ठीक है। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये बात बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर रहेगा तो क्या होगा, बता रहा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, बताओ कितना होगा, फोर्स ऑन वायर कितना होगा, सुनना। तो फोर्स ऑन वायर क्या फॉर्मूला होता है, बी आई एल साइन थीटा, मैंने अभी दिखाया था। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड करंट एंड फील्ड। तो फील्ड नीचे और करंट क्या है, उधर की ओर है, ठीक है क्या, तो सही है। तो कितना एंगल है, थीटा 90 है, तो कितना आंसर, बी आई एल साइन 91, ये फोर्स लग जाएगा। जी बताओ फोर्स किस
ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, किस लगेगा मुझे बताओ। तो फोर्स अगर मुझे निकालना है वायर पे किस लगेगा, तो तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये करंट हो, ये मैग्नेटिक, ये मूविंग चार्ज हो या करंट, और बात क्या है सेम, ये क्या हो फील्ड, ये हो फोर्स। तो देखो फील्ड नीचे, फील्ड नीचे, फील्ड नीचे, देखो फील्ड क्या है नीचे, फील्ड नीचे, ये करंट, तो फोर्स क्या इनवर्ड मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर फोर्स लग रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड मतलब अंदर की ओर लग रहा है, मतलब इनटू द बोर्ड। बोर्ड तुम पेपर हो, तुम्हारा पेज होगा, तो इनटू द पेपर। को बातें समझ में आया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, मुझे ये समझ में आ गया। गुड, तो तुम्हें ये मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया बच्चों।